तो क्या आप बिज़नेस कर सकते हैं? क्या आप अपना कुछ कर सकते हैं कि आपको जॉब ही करनी पड़ेगी? मतलब किसी के अंडर ही काम करना पड़ता है। तो कौन वो लोग हैं जो बिज़नेस कर सकते हैं और कौन नहीं? पहले तो पुनीत जी ये समझिए कि बिजनेस का राजा कौन है। जी। बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके बिजनेस सेटल होते हैं। ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा टाइम बड़ा ख़राब चल रहा है, मेरा समय पता नहीं कब ठीक होगा। तो बुध की महादशा पहले 5-6 साल आप मान के चलिए कि आपके बहुत स्ट्रगल में जाने वाले हैं, बहुत स्ट्रगल में जाने वाले हैं। हो सकता है आपके 4 काम खोल के आप बंद करके दोबारा 5वां काम भी खोलो। बुध की एनर्जी मिसिंग है। राइट। बुध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुध शुरू होगा, दिमाग में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, छोड़ो इसको, कुछ काम करते हैं। छोड़ो नौकरी, कर ली बहुत, अब नहीं होगी। व्यापारी जो होता है ना, जो बुध की एनर्जी है ना, ये थोड़ी सी ना मतलबी एनर्जी है, थोड़ी सेल्फिशनेस है। अच्छा। बिकॉज व्यापारी को क्या होता है कि बाई चांस 2 देश लड़ भी रहे ना, तो उसको तो मेरा हथियार बिक जाए बीच में, ठीक है, मेरा भला हो जाए, इनका चाहे जो होना है। अगर फला देश झगड़ा कर रहा है तो हथियार मेरे से खरीद ले, और ये भी कर रहा है तो ये भी मेरे से खरीद ले, उसको दोनों जगह सामान बेचना अपना। व्यापारी थोड़ा सा ना सेल्फिश हो जाता है। तो ये जो मेथड लगन वाले लोग होते हैं, ये थोड़े से ना सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। तो बुध का अगर आपने फेवर लेना हो, लॉर्ड गणपति जी एंड बुध, ऑब्वियसली इनकी एनर्जी आपके पास होनी चाहिए। इनके पास जाना पड़ता है, इनको रिसाइड करना पड़ता है, फिर जाके आपके काम चलते हैं या आप सर्वाइव कर सकते हो। उसकी दुकान पे एक बंदा नहीं है, इधर भीड़ लगी हुई है, लोग पैसे पकड़ पे फेंक रहे हैं पैसे कि हमें आप सामान दे दो पहले हमारा। तो किसी बंदे ने अगर दुकान खोली ये सोच के कि यहाँ पे इस एरिया में इसकी चल रही है, मेरी भी चल जाएगी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। तो फिर क्या आप व्यापार कर सकते हैं? क्या आप में कभी-कभी होता है ना कि ऐसा लगता है कि छोड़ देनी है जॉब, अब बिज़नेस करेंगे, बहुत हो गई जॉब, अब बिज़नेस करेंगे, बहुत हो गया, है ना? कुछ लोग शुरू से ही उनकी फैमिली में बिज़नेस होता है तो वो बिज़नेस लाइन में चले जाते हैं, लेकिन जब वो बिज़नेस में आते हैं तो बिज़नेस की डाउनफॉल शुरू हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है ना? तो क्या आप बिज़नेस कर सकते हैं? क्या आप अपना कुछ कर सकते हैं कि आपको जॉब ही करनी पड़ेगी? तो कौन बताएगा ये? कौन-सा प्लैनेट बताएगा? ये सब कुछ बताएँगे सुनील जी। बहुत-बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार जी। जी। नमस्कार जी। सुनील जी, बहुत सारे लोग आजकल बिज़नेस वो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं ना, उसमें आना जी चाहते हैं। जी स्टार्टअप्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड जी है जी आजकल, जी है ना? जी जी कि खुद का करेंगे, बहुत हो गई चाकरी, बहुत हो गई नौकरी, जी खुद का करेंगे। जी। और कुछ कर भी जाते हैं, बहुत अच्छा कर जाते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसे करना पड़ता है कि तुमने पहले क्यों नहीं किया? लेकिन कुछ लोग जितना भी ट्राई कर लें उसको उनको वापस वहीं पे आना पड़ता जी है। जी। मतलब किसी के अंडर ही काम करना पड़ता करेक्ट। है। तो कौन वो लोग हैं जो बिज़नेस कर सकते हैं और कौन नहीं? पहले तो पुनीत जी ये समझिए कि बिजनेस का राजा कौन है। जी। बिजनेस कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जाके बिजनेस सेटल होते हैं। हुँ, बिजनेस का जो राजा है ना, वो है बुध। बुध को ना संज्ञा दी गई है कि अगर बिजनेस करना है तो बुध की इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी है। राइट। विदाउट बुध की एनर्जी बिजनेस नहीं किया जा सकता। समटाइम्स क्या होता है कि बुध की महादशा शुरू होती है और इंसान को लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, पहले अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं छोड़ दूँ उसको। अगर नहीं तो दिमाग में ना प्लानिंग चल रही होती है कि साथ साथ कौन सा ऐसा काम करूँ मेरी साइड इनकम बनना शुरू हो जाए। बिकॉज बुध जो है ना, ये आपको इसका ड्यूल नेचर है इसका, बुध का। अच्छा। तो आपको ड्यूल इनकम देने की महारत जो है वो बुध के पास है कि आप इधर जॉब भी कर रहे हो, इधर आप बिजनेस भी कर सकते हो। लेकिन ये सबकी कुंडली में अवेलेबल नहीं है ये ड्यूलटा। ये जो आपकी कहते हैं ना कि मैं मेरी किस्मत में इनकम 2 हैं या नहीं है, तो ये जो एनर्जी ऑफ बुध है जो आपको मल्टीपल इनकम्स भी देता है। एक ही बंदे के कितने सारे व्यापार होते हैं, तो वो बुध की वजह से आते हैं क्योंकि उसके पास नेचर है, उसके पास वो है कि आप एक टाइम पे 6 व्यापार भी रन कर सकते हो। लोगों के चलते हैं, एक काम चल रहा होता है, साथ में उसके 4 काम और चल रहे होते हैं, और किसी का एक भी नहीं चल रहा होता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं बुध की एनर्जी मिसिंग है। राइट। बुध इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बुध शुरू होगा, दिमाग में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, छोड़ो इसको, कुछ काम करते हैं। छोड़ो नौकरी, कर ली बहुत, अब नहीं होगी, बैठ जाएंगे। बुध अगर नीच का हो ना जी आपके 12वें घर के अंदर, तो बंदा पता कैसे जॉब करता है, कैसे काम करता है। नौकरी राइट अवे छोड़ देगा बिना सोचे समझे, विश्वास पे, फेथ पे। 12 नंबर साइन इज साइन ऑफ फेथ। वहाँ बुध बैठा हुआ है, बुध वहाँ पे ठीक नहीं होता, नीच का वहाँ पे। बिकॉज बुध ना एक बच्चे की एनर्जी है। बच्चे की एनर्जी आप समझ लीजिए कैसी होती है कि उसको पता नहीं, आपको नहीं पता कि बच्चे ने अगला एक्शन क्या करना है। बुध 12वें नंबर साइन के अंदर डिसीजन ऐसा होगा कि बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग जॉब छोड़ देना।
अच्छा। बिना सोचे समझे, बिना स्ट्रैटेजी के आप काम बंद कर दोगे, अब मुझे ये नहीं करना, अगला काम करना है, ठीक है। एक होता है कि बंदा पैरेलल काम कर रहा है, साथ साथ अपना काम सेटअप कर रहा है, लेकिन 12वां घर का बुध ऐसी दिमाग में बुद्धि डालता है कि बंदा ना फेथ पे, विश्वास पे काम छोड़ देता है कि ईश्वर कोई ना कोई तो मेरा भला कर ही देगा ना, कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, आराम से थोड़ी रेस्ट करते हैं, उसके बाद जाके कुछ करते हैं। बुध के पहले 5-6 साल बड़े स्ट्रगल वाले रहते हैं। पहले 5-6 साल अगर आपने इसको होल्ड कर लिया, आपने इसको समझ लिया, आपने वो कठिन पीरियड निकाल लिया, तो जो बाद का पीरियड है, जो बाद के 10 साल हैं, 11 साल हैं जो बाद के, वो आप राज करोगे। क्योंकि पहले 6 साल, अगर मैं बुध के बारे में थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताऊं तो लॉर्ड बुध इसी से कनेक्टेड है, सिद्धार्थ, ये इसी से कनेक्टेड है। इनको कितने साल तो घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, क्योंकि ज्योतिषियों ने क्लियर प्रेडिक्शन दी थी कि अगर ये घर से बाहर निकल गए, अगर इनको बाहर का ज्ञान हो गया, अगर ये बौद्ध में चले गए, तो ये वैरागी हो जाएंगे। क्योंकि उनका परिवार था, फैमिली थी, तो इनको बाहर का कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। तो कितने साल तो उनको अपने जो किंगडम से बाहर ही नहीं जाने दिया गया। फिर एक बार वो अपने सेवादार के साथ, जो उनके साथ सेवा करता था, उनके साथ निकले, तो उन्होंने ना वो 3-4 चीज़ें देखी। उन्होंने लोगों का रोना देखा, डेड बॉडी देखी, उन्होंने हंसते देखा लोगों को, उन्होंने बीमारी देखी। तो वो पूछते गए कि ये क्या चीज़ है, मुझे पता ही नहीं क्या है बीमारी, मतलब कि उन्होंने बताया कि ये बीमारी होती है, बंदा एक जब अवस्था निकालता है, तो बुजुर्ग जब होता है तो उसको बीमारी लग जाती है। उन्होंने डेड बॉडी देखी, कहते ये क्या है, कहते जब आप दुनिया से चले जाते हो, आपकी आत्मा यहाँ से निकल जाती है शरीर से, तो ये हाल होता है। वो कहते ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है। फिर उन्होंने देखा ये सन्यासी जब देखा ना, तो कहते ये कौन है। तो सन्यासी के बारे में उन्होंने डिटेल में बताया कि ये सन्यास है, ये आपको कनेक्ट करता है ईश्वर के साथ, और ये आपका सब कुछ छोड़ के आपको इस लाइन पे चलना पड़ता है। देन ही सेड कि दिस इज माय कप ऑफ टी, ये मेरे मतलब की चीज़ है। तो उन्होंने जब उनको बोध हो गया, जब उनको बोध हुआ, उसके बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एंड उसके बाद की कहानी तो लोगों को पता ही है। तो इसलिए वो 6 साल का पीरियड है ना, 6 साल का पीरियड, ये तकलीफ वाला पीरियड रहता है। जब बुध की महादशा है ना, ज़्यादा वो होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा टाइम बड़ा ख़राब चल रहा है, मेरा समय पता नहीं कब ठीक होगा। तो बुध की महादशा पहले 5-6 साल आप मान के चलिए कि आपके बहुत स्ट्रगल में जाने वाले हैं, बहुत स्ट्रगल में जाने वाले हैं। हो सकता है आपके 4 काम खोल के आप बंद करके दोबारा 5वां काम भी खोलो, ये भी वहाँ पे होगा, पॉसिबल है। लेकिन ये आप अगर इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, अगर आप इसको ऐसे कह देंगे कि मेरा टाइम खराब चल रहा है, मेरा कुछ करना ही नहीं है, मैं कहीं और जाके नौकरी करता हूँ या मैं कुछ और करता हूँ, मेरे से ये काम नहीं होगा, स्ट्रगल से अगर आप बाहर आ गए उस 6 साल की स्ट्रगल से, फिर आप अगले 10 साल खड़े नहीं हो सकते, सेटल नहीं हो सकते। अच्छा। वही तो फिर आपको फिर वो ये डेली कमाओ, डेली आप खाओ वाला हिसाब है, राइज नहीं कर सकते हो। व्यापारी जो होता है ना, जो बुध की एनर्जी है ना, ये थोड़ी सी ना मतलबी एनर्जी है, थोड़ी सेल्फिशनेस है। अच्छा। बिकॉज व्यापारी को क्या होता है कि बाई चांस 2 देश लड़ भी रहे ना, तो उसको तो मेरा हथियार बिक जाए बीच में, ठीक है, मेरा भला हो जाए, इनका चाहे जो होना है। अगर फला देश झगड़ा कर रहा है तो हथियार मेरे से खरीद ले, और ये भी कर रहा है तो ये भी मेरे से खरीद ले, उसको दोनों जगह सामान बेचना अपना। व्यापारी थोड़ा सा ना सेल्फिश हो जाता है। तो ये जो मिथुन लगन वाले लोग होते हैं, ये थोड़े से ना सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि पहले थोड़ा सा अपना फायदा देख लें। जैसे वो हवाई जहाज में अंदर होती नहीं है अनाउंसमेंट कि पहले अपना मास्क डालिए, पहले खुद का बचाव कीजिए, फिर किसी और के बारे में सोचिए, क्योंकि आपने अगर मास्क डाला होगा तो आप किसी को बचा सकते हो। तो व्यापारी थोड़ा ऐसे चलता है, थोड़ा सा आइसोलेट होकर, थोड़ा सा मतलबी होकर चलना पड़ता है, वरना मुश्किल हो जाती है, व्यापार चल नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मतलबी हो जाइए, लेकिन आपने देखा व्यापारी शॉपकीपर भी होता है, वो क्या कहता है 50 पैसे के लिफाफे के लिए भी लड़ पड़ेगा कि नहीं अपने घर से लेके आइए, मैं क्यों दूँ, मेरा इसमें खर्चा लगता है। वो छोटी छोटी कैलकुलेशंस करता है। बुध वालों का ना दिमाग बहुत शार्प होता है, जिनका बुध चल रहा हो ना, या जिनका बुध प्रोमिनेंट हो, जिनका बुध लगन में हो, इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, मेमोरी बहुत शार्प होती है। ये लोग छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। आप मान लीजिए किसी की शादी हो गई है, कोई मेष लगन वाला और उसकी शादी हो गई है मिथुन लगन वाले के साथ, तो आप ना राइट वे विदाउट एनी सेकंड थॉट इफ बट, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। फाइनेंसेस अपने स्पाउस के हाथ में दे दीजिए, आइदर वो फीमेल है और मेल है, क्योंकि फाइनेंसेस में आप उनसे जीत नहीं सकते। आप सुबह आपने 10,000 पॉकेट में डाला, रात को आपको हिसाब देना पड़ेगा आके कि कितने पैसे कहाँ खर्चे और मुझे रिसिप्ट दिखाइए, क्या क्या लेके आए हो। बुध इज लाइक दैट, छोटी छोटी माइनर चीज़ों का हिसाब रखना। व्यापारी वही कामयाब है जो छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब रखेगा। तो बुध का अगर आपने फेवर लेना हो, लॉर्ड गणपति जी एंड बुध, ऑब्वियसली इनकी एनर्जी आपके पास होनी चाहिए। इनके पास जाना पड़ता है, इनको रिसाइड करना पड़ता है, फिर जाके आपके काम चलते हैं या आप सर्वाइव कर सकते हो। और बुध की ना एक बहुत अच्छी रेमेडी है,
छोटे बच्चे होते हैं, इनको ना एजुकेशन का डोनेशन देना, अच्छा। स्टेशनरी दे दो, स्कूल बैग लेके दो इनको, और कुछ ऐसा जैसे आप हेल्प कर सकते हैं, फीस भर दो कभी इनकी, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या जिनके जो वीक हैं, जिनके परिवार कमज़ोर हैं, तो उनकी हेल्प कर दो। ये बुध की बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आप ये करेंगे ना, अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा ना, तो वो पढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो कई बार मैंने ये भी देखा कि लोग कहते हैं कि पढ़ नहीं रहा, इसको ना पन्ना डाल दो। अब पन्ने का स्टोरी ऐसे है कि पन्ना आपने डाल दिया, बुध हुआ आपका उसमें स्कॉर्पियो में हुआ या फिर आपका पाइसेस में हुआ, तो पन्ना फिर आपको बैकफायर मार जाएगा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। ओके। तो वो डालना नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर पर आपने सुना होगा, इसको गुस्सा आता मोती डाल दो, इसको ये पढ़ता नहीं, इसको पन्ना डाल दो। मैं मानता हूँ पन्ना इज़ फॉर एजुकेशन, पर कुंडली के अंदर बुध की पोजीशन क्या है? बुध अगर वहाँ पे पीड़ित है, आपने पन्ना डलवा दिया, तो वो बच्चा जिसको आप ठीक करने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो बच्चा भटक जाएगा, अच्छा। खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बुध जो है ना, ये व्यापार का मालिक है, इसके बिना व्यापार हो नहीं सकता। अब आप बुध एनर्जी आपके पास है नहीं है, अच्छी एनर्जी है नहीं है, आप चले व्यापार करने, फेलियर्स फेलियर्स फेलियर्स। उसकी दुकान चल रही है, मैं भी चला के देखता हूँ, मेरी भी शायद चल जाए। एक एरिया में ना, एक जगह का मैं नाम बताता हूँ, अमृतसर में ना एक जगह है, पकौड़ों का काम करते हैं वो, बड़े मशहूर हैं। अमृतसर वाले जगह सुन रहे होंगे तो वो उनको पता है मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। 2 दुकानें इकट्ठी हैं। एक दुकान तो ऐसे चलती है कि वहाँ भीड़ लगी हुई है, बारी नहीं आती, साथ वाला फ्री बैठा हुआ है, और आप ये देखिएगा कि वहाँ पे उसका बारी खत्म होगी, वो 4 बजे अपना वाइंड अप करेगा, फिर लोग उधर मूव होंगे। उसकी दुकान पे एक बंदा नहीं है, इधर भीड़ लगी हुई है, लोग पैसे पकड़ पे फेंक रहे हैं, पैसे कि हमें आप सामान दे दो पहले हमारा। तो किसी बंदे ने अगर दुकान खोली ये सोच के कि यहाँ पे इस एरिया में इसकी चल रही है, मेरी भी चल जाएगी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। आप व्यापार आपकी मुकद्दर की वजह से चलता है, आपको मुकद्दर मिला हुआ व्यापार इसलिए कर सकते हो आप, वरना जंगल में मंगल भी कर देते हैं लोग। कोई नहीं होता आसपास, अकेली दुकान होती है, दुकान चल रही होती है, और कोई और जाके वहाँ दुकान खोल लेता है, सेम सामान अच्छी क्वालिटी में डाल दिया, सामान नहीं बिकता, सामान नहीं बिकता। और आप ये सोचते हैं कि इस एरिया में बहुत फुटफॉल है, मेरा भी चल जाएगा, मैं भी खोल लेता हूँ, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब देख लीजिएगा, बहुत सारी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, एक ग्राहक नहीं अंदर, और साथ वाले के अंदर भीड़ लगी हुई है, टोकन सिस्टम चल रहा है। बहुत सारे केसेस मेरे पास ऐसे हैं, जो वास्तु में जाता हूँ मैं देखने, तो दुकानदार ऐसे होते हैं जैसे अंदर थोड़ी गलती से ग्राहक अंदर घुस जाएगी और साथ वाले में भीड़ लगी हुई है, फिर कुछ उनकी कैलकुलेशन करके कुछ करके इनको देना पड़ता है ताकि ये भीड़ थोड़ा सा इधर भी कन्वर्ट हो जाए, थोड़ा सा रश इधर भी आ जाए। तो व्यापार के लिए बुध रिस्पॉन्सिबल है, बुध बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर आप व्यापार कर सकते हो। वरना अगर आपकी कुंडली में शनि 6ठे भाव में हो, गुरु आपके 12वें भाव में हो, गुरु आपके 10वें भाव में हो, गुरु आपके 6ठे भाव में हो, तो आपको नौकरी करनी चाहिए इनिशियली 36 ईयर्स तक नौकरी, उसके बाद व्यापार के बारे में सोचना चाहिए, वो भी कुछ उपाय के बाद। आजकल बच्चे स्टार्टअप करते हैं ना, उनको बहुत होता है कि मैं ना, हमें बिजनेस करना, हमें नौकरी नहीं करनी, हमें नौकरी नहीं करनी। मैं समझाता हूँ कई बार कि अभी रिस्क मत लो, फेलियर हो जाएगा। हालांकि फेलियर भी सिखाते हैं हमें बहुत कुछ, फेलियर हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, लेकिन कई फेलियर ऐसे होते हैं कि इंसान ना हिम्मत छोड़ देता है कि नहीं अब फेल हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेकिन फेलियर्स भी सिखाते हैं। बट मेरा एडवाइस ये है कि एक बार ना किसी से पूछ के ही इंसान को काम करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स लग जाती हैं, पैसे लग जाते हैं, रिकवरी होती नहीं है, ग्राहक होता नहीं है, सामान जो लिया होता है, खरीदा होता है 10, 12, 50 लाख का जितना भी सामान लिया होता है, वो सारा आधे रेट में बेचना पड़ता है। तो ये स्टेप लेने से पहले किसी ना किसी से, मेरे से, मैं नहीं कहता मेरे से कंसल्ट करो, किसी से भी कंसल्ट करके आप एडवाइस लेके फिर ही आगे बढ़ें कि बुध अच्छा है तो व्यापार करेंगे। राहु साथ में कनेक्ट हो गया तो 4 चांद लग जाएंगे, सूर्य कनेक्ट हो गया साथ में तो 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन बुध की पोजीशन अच्छी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो मुझे लगता है कि बुध के बारे में जो चीज़ें, वैसे तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे चैनल्स, बहुत अच्छे चैनल्स भी आ गए हैं जहाँ पे एस्ट्रो की बहुत अच्छी जानकारी दी जाती जी, है। बहुत सही बात है। और है ना, और लेकिन बात ये है कि कौन सी बात किसकी किसको समझ में आ गई, करेक्ट करेक्ट, कौन सी बात किसकी किसको सूट कर गई। सो जिसको जो सूट करता है वो चीज़ वो लेता है। और चीज़, मुझे लगता है कि correct। ये एपिसोड वो वाला है, वैसी बातें हैं कि ये हम सबको ही सूट कर रही हैं। ये जनरल एक हमने डिस्कशन किया है हाँ। क्योंकि स्पेशलाइजेशन में जाएंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि हम बात समझ क्या कर नहीं रहे हैं। आएगा, हाँ। अब मैं एक टर्म यूज करता हूँ घनाती कारक, हाँ। अब किसी को क्या पता घनाती कारक है, मैं अभी टर्म यूज करता हूँ कि अगर किसी का बुध घनाती कारक है उसको व्यापार नहीं करना चाहिए। टेक्निकल हो गया, ऊपर से निकल गया, तो ये हमने इतना सिंपल रखा हुआ कि हर बंदे को समझ आए। तो घनाती कारक मैं वर्ड यूज करूंगा, ऐसे बहुत सारे टर्म्स मैं यूज करूंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या बोल रहे हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो वो हमारे टर्म्स हैं, हम यूज करते हैं, उसको हम देखते हैं। तो ऐसे केस में हम बहुत सिंपल कोशिश करते हैं कि हर बंदे को हर चीज़ समझ आए, और बुध अच्छा कैसे देखना है, बुरा इतना तो लोग समझ चुके हुए हैं कि कैसे बुरा देखना है। नक्षत्रों में और चले जाएंगे, थोड़ा डीप जाएंगे तो नक्षत्रों में चले जाएंगे, तो देयर इज बहुत डेप्थ है इसके अंदर,
पढ़ा अगर जाए, बहुत जब कुछ है। लोग एपिसोड देखते हैं तो उनको ये लगता है कि चीज़ें बड़ी आसान हैं, लेकिन इसके नीचे जो रिसर्च है वो बहुत 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 है, बहुत ज़्यादा है। तो फिर अगर तो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। अगर समझ में आ गया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर अगर आप घर बैठे समझ पा रहे हैं, इसी वजह से ये एपिसोड है। नहीं है तो फिर सुनील जी हैं, आप मिलने आ सकते हैं। धन्यवाद सुनील जी थैंक और यू। धन्यवाद आपका।